आज हम लोग 8वां क्लास के मैथ्स विषय में अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 2 में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर को हम लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण का क्या अर्थ होता है? जैसे हम लोग तराजू में कोई वस्तु को नापते हैं, तौलते हैं, तो जब दोनों साइड माने इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि यह संतुलित है, बराबर है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग को समीकरण के बारे में भी अध्ययन करना है। और एक चर, उसमें एक ही चर रहेगा। चर और अचर के बारे में आप लोग जानते हैं। कोई संख्यात्मक जो मान होता है वह चर होता है, और जो अज्ञात मान होता है जिसको ज्ञात किया जाता है वो सभी चर मान होता है। और चर मान को हम लोग यहाँ पे ABCD जो लेटर होता है उसके द्वारा प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, रैखिक का अर्थ होता है कि उस चर का घात 1 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर घात 2 हो जाएगा तो उसको हम लोग रैखिक नहीं बोल सकते, उसको द्विघाती बोलेंगे, जो अगले चैप्टर में, अगले क्लास में जाकर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, समीकरण का अर्थ होगा बीच में 2 साइड होना चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष। उसमें एक चर होना चाहिए और चर का घात 1 ही होना चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। यह चैप्टर हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी है। कोई भी, जैसे यहाँ एक सवाल भी लिख चुके हैं हम लोग, एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है। कौन ऐसा संख्या है जिसको 5 से गुना करें, फिर उसमें 10 को जोड़े तो हमको 30 मिलेगा? तो वह तो संख्या हम लोग को मालूम नहीं है। मालूम है? मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उस संख्या को अपने मन से कोई चर राशि मान लेंगे। माना कि वह संख्या x है। कैसे लिखेंगे? तो माना कि संख्या बराबर क्या है? x हो गया। तो संख्या क्या हो गया? x हो गया। तो x के कितने गुने? 5 गुने। तो इसको 5 से हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 5 से गुना करने के बाद उसमें कितना को जोड़ना है जी? 10 को जोड़ना है ना, प्लस 10 लिख देंगे। और इतना करने के बाद हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है? प्राप्त हो रहा है कितना? 30 मिलता है। तो बराबर देकर हम लोग क्या करेंगे? 30 लिख देंगे। सॉरी, क्या लिखेंगे? 30 हो गया ना। तो इसको सबसे पहले गुना करेंगे। 5 को x से गुना करेंगे, 5x प्लस 10 बराबर क्या होगा? 30। यही जो रूप हुआ, यही जो हुआ हमारा क्या हुआ? समीकरण का रूप हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखो तो बीच में बराबर आ गया। एक चर है, x है, x का घात कितना है? 1 है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब जो हम लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो संख्या को देखिए हम लोग याद कर सकते हैं। तो 5x रहेगा बराबर देकर 30 प्लस 10 है, बाई ओर है तो दाई ओर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? 5x बराबर घटेगा 20, और x का मान क्या हो जाएगा? 20 में 5 से भाग दे देंगे। यानी हम बोल सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा? 4। यानी हम कह सकते हैं वह संख्या कितना है जी? 4 है। सही बात है ना। 4 का 5 गुना 20, और 20 में 10 को जोड़े, क्या 30 मिला कि नहीं? यानी वह संख्या क्या हुआ? अतः वह संख्या क्या हुआ? 4। 4 का 5 गुना 20, और 20 में 10 को जोड़ने पर कितना मिला? 30। ठीक है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के माध्यम से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं।
उसी प्रकार यहाँ भी एक सवाल है, किसी संख्या में से 2 घटाकर, ठीक है, यदि 4 से गुना करें तो 22 मिलता है। तो कौन ऐसी संख्या है कि उसमें 2 को घटाएंगे फिर 4 से गुना करेंगे तो हमको 22 मिलेगा? तो वह संख्या तो मालूम हम लोग को नहीं है, तो उस संख्या को चर राशि क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि संख्या बराबर x हो गया। अब हम लोग x में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और 2 को घटाने के बाद उसमें कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, और 4 से गुना करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। तो बराबर देकर क्या लिखेंगे, 22। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ, एक समीकरण हो गया। इस तरह का सवाल आप लोग 7वां क्लास में क्या किया, हल किए हैं। तो कैसे हल करेंगे, यह समीकरण के रूप में लिखे हैं, इस भाषा को समीकरण के रूप में लिखे हैं। भाषा जो संबंध था ना, उसको हम लोग गणित के रूप में समीकरण के माध्यम से क्या किए, प्रदर्शित किए। अब इसको यहाँ से हल करना शुरू करें। तो 4 से गुना करेंगे, 4x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 22। तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 22 + 8। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा, 30/4, यानी 4 × 7 = 28, यानी 7 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। यानी अतः वह संख्या क्या हो जाएगा, अतः संख्या जो हो जाएगा कितना, 7.5 है। देखिए सही है कि नहीं, 7.5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 5.5 होगा। 7.5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 5.5 होगा, और 5.5 में 4 से गुना करेंगे तो 22 होगा। तो मिला ना, वह संख्या क्या है, अतः वह संख्या 7.5 है, जिसमें से 2 को घटाइए और उसको 4 से गुना कीजिए, देखिए 22 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर अगले वीडियो में आप लोगों को इसी से संबंधित सवाल को हल करेंगे और इसी के बारे में बताएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा किसी प्रकार का, तो कमेंट्स कीजिएगा आप लोग।